हेलो जी, राम राम जी सारे ने। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी एच टेट एग्जाम के बारे में, उसका क्या सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके बाद उसमें हम बातें कर रहे थे क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी 1 मंथ में तैयारी हो जाए। हम 1 मंथ ही मान के चलेंगे, हो सकता है आगे भी पोस्टपोन हो जाए एग्जाम। ये बस अखबार में कटिंग आई है, ये ऑफिशियल डेट नहीं है। जब नोटिस आ जाएगा तभी हम इसको ऑफिशियल मानेंगे। लेकिन अब फाइनल बात करते हैं क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। मैं टीजीटी साइंस से फील करूँगी इस बार। आप किससे फील करेंगे आप बता सकते हैं। CDP साइंस 30 और 60, ये 90 मार्क्स। मैं सबसे ज़्यादा ध्यान इन 2 सब्जेक्ट पर दूंगी, क्योंकि CDP में जैसे मैंने पिछली बार भी बात की थी, हम 25 प्लस अगर अच्छे से तैयारी करें, सिलेक्टेड टॉपिक है बस, तो हम 25 प्लस आराम से ले सकते हैं अगर ध्यान से पढ़ें और उनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन से डील करना भी आना चाहिए। क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, बस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बात रहेगी साइंस की। साइंस में जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। अगर किसी पर 11th एंड 12th तक के तीनों होते हैं तो वेल गुड। लेकिन अगर किसी पर ये जो PCM वाला है, किसी पर ये सब्जेक्ट है, किसी ने ये बस 10th तक पढ़ा है, जैसे कि हमने ये ओनली बायो 10th तक भी पढ़ी है, आगे जाकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। जिसका ये वेल एंड गुड है ये इसको स्ट्रॉन्ग करें, जिसके ये वेल एंड गुड है ये वो इनको स्ट्रॉन्ग करें। आएंगे तीनों ही 20-20 के, हो सकता है थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए। लेकिन जो NCERT है, जो NCERT है उनको ज़रूर अच्छे से कर लें। 10th तक तो मिनिमम तीनों सब्जेक्ट जितने भी चैप्टर हैं सब होने, आपको टिप्स पर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ लिया ये छोड़ दिया, पढ़ लिया ये छोड़ दिया। हर एक लाइन NCERT में हर एक लाइन का मीनिंग होता है, और वो सेम लाइन भी पेपर में पूछी जा सकती है और पूछते भी हैं। मैं अगर मेरी बात करें तो मैं पहले ऐसे नहीं पढ़ती कि मुझे पहले 9th की बुक कंप्लीट करनी है फिर 10th की करनी है। नहीं, सबकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। मेरी है, मैंने पहले केमिस्ट्री उठा ली। केमिस्ट्री के 6 to 10th, अगर मैं 10th तक कर रही हूँ तो सभी टॉपिक करूँगी। हो सकता है 11th के भी कुछ 12th के भी कुछ सिलेक्टेड, अगर टाइम बचा तो वो भी करूँगी। लेकिन करूँगी ऐसे, पहले केमिस्ट्री कंप्लीट, फिर फिजिक्स और फिर बायो। इनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं कि पहले बायो कर ले, फिर फिजिक्स कर ले, फिर केमिस्ट्री कर ले। लेकिन करूँगी मैं ऐसे ही, क्योंकि मुझे ऐसे ही पढ़ना अच्छा लगता है। मैं स्टार्टिंग से भी ऐसे ही पढ़ती हूँ कि पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दे। वो याद भी रहता है कि पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था, इसमें ये बताया गया है, उसमें ये कहा था, अच्छा इसमें ही है। लेकिन अगर मिक्स कर देते हैं तो हम ने जो केमिस्ट्री पढ़ी थी फिर फिजिक्स लग जाए तो पिछला भी भूलने से लग जाते हैं। इसलिए मैं पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करती हूँ, फिर सेकंड और फिर थर्ड। अब बात रहेगी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड हरियाणा जी की। इसमें हिंदी इंग्लिश 30 और ये 30। ये सब्जेक्ट वो है जो हमें अदर एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश वैसे हिंदी का लेवल हाई आता है, इसमें काफ़ी डीप पूछते हैं जैसे कि मैंने इस एग्ज़ाम में देखा और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। लेकिन ये ग्रुप डी में भी आएंगी और ये CT में भी आएंगे, CT जो मेंस होगा उसमें भी आएंगे, और ये इसमें भी आएंगे। तो इनको हम ऐसे करेंगे कि ये हम अदर 2 एग्जाम की भी तैयारी इनके साथ कर रहे हैं। जैसे कि साइंस है, साइंस ग्रुप डी में भी है 15 मार्क्स की। वही सेम बात साइंस NCERT से ही आएगी। 10th तक 6 to 10th अगर हम कर लेते हैं तो साइंस में ग्रुप डी में 15 के 15, साइंस में 15 के 15 मार्क्स हमारे आ सकते हैं। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने अब ग्रुप डी का एग्जाम भी दिया था और तब तक मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी, मैं अदर सोर्स से ही कर रही थी। लेकिन फिर मैंने NCERT पढ़ी 6 to 10th, उनके नोट्स तैयार किए प्रॉपर, और फिर वो क्वेश्चन लगा कर देखे। वो सेम लाइन कुछ तो ऐसी है जो वहीं से NCERT से उठाई गई है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें तो आता है, हमने तो पढ़ी है, हमने तो ये किया है। लेकिन पढ़ी है, एक टाइम पर पढ़ी है, लेकिन हम उनको भूल चुके हैं। अब उन्हें पढ़ना होगा, दिमाग में रिवाइज करना होगा। इसलिए साइंस हमें वहाँ भी हेल्प करेगी। CDP बस एस्टेट के लिए है, CTET में भी हेल्प करेगी CDP। और बाकी बात रह गई इनकी। CDP में सबसे पहले CDP और फिर एक साइंस का स्लॉट। मेरा एक स्लॉट होगा, मैक्सिमम जो टाइम लेगा वो ये स्लॉट है, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट के लिए हमें कम से भी कम 2 या फिर 3+ हावर चाहिए ही चाहिए। ये तो निकालने पड़ेंगे, कैसे निकालोगे वो आप पर डिपेंड करता है।
नहीं पढ़ा जा रहा, कैसे पढ़ें। वहाँ बना लीजिए कि आज मुझे मुझे जैसे पहले केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट की है, जैसे कि केमिस्ट्री है 9th में, पहले 9th से चालू की, आप 6 से चालू कर सकते हैं किसी को पढ़नी हो, या किसी ने नोट्स बना रखे हो वो, जैसे कि केमिस्ट्री के 6 में केमिस्ट्री के जो टॉपिक है वो पढ़ दिए एक दिन में, क्योंकि 6, 7, 8 इनमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक ही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, एक पेज में भी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है अगर हम शॉर्ट्स नोट्स बनाएं। मैंने पहले से ही तैयार कर लिए हैं, क्योंकि मैंने कुछ पेपर दिए थे, उसके बीच गैप था, कोई पेपर था नहीं, तो उस टाइम पर मैंने सोचा कि नोट्स तैयार कर लिया जाए, उस टाइम पर मैंने बना लिया था, तो वो अब हेल्पफुल है मेरी स्टडी में। जैसे कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के 9 से अगर हम चालू करें, एक चैप्टर या फिर 2 चैप्टर उनको कंप्लीट करना, रिवीजन करना पहले एनसीईआरटी से, उसके शॉर्ट नोट्स, और फिर उसके जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो पीछे दिए हैं बुक के, वो जरूर करें, क्योंकि अगर वो करेंगे या शॉर्ट समरी दी हुई है, शॉर्ट समरी से जो हमने चैप्टर में पढ़ा है वो क्विक रिवीजन हो जाएगा कि ये पढ़ा है, ये दिया गया था, वो क्विक रिवीजन के लिए अब की बात है, प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन करें, तब हमें पता लग जाएगा कि हमें कितना आता है या कितना ध्यान से हमने कवर किया है। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप एक चैप्टर कर सकते हैं एक दिन में, 2 चैप्टर कर सकते हैं, 3 चैप्टर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सभी बच्चे अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, कोई जल्दी कैच कर लेते हैं, कोई आराम आराम से पढ़ते हैं, सबको पढ़ने का तरीका और कैचिंग पावर अलग अलग है, वो आप देखिए। ये होगा साइंस की, सीडीपी की आप टॉपिक के हिसाब से पढ़ सकते हैं, जैसे कि बाल विकास एक दिन पढ़ लिया, एक दिन प्याजे वाइगोत्स्की कोनबर्ग पढ़ लिया, एक दिन लर्निंग थ्योरी पढ़ ली, एक दिन सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, एक दिन जैसे कि टीचिंग वाले जो भी टॉपिक हैं वो पढ़ लिए, या फिर आपने अगर नोट्स बनाए हैं या बुक से पढ़ रहे हैं वो उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं। मैंने उसके नोट्स बनाए हैं, बुक भी है मेरे पास, अगर प्रैक्टिस करें तो उनसे कर लेंगे। अगर जैसे कि बुक्स नोट्स के में 100 पेज हैं, हम उनको 10 में डिवाइड कर सकते हैं कि 10 पेज आज पढ़ूंगी, 10 पेज कल को पढ़ूंगी, इसके हिसाब से साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश को अगर हम अच्छे से अब ही कर लेंगे तो ये हमें अदर जो भी एग्जाम है उनमें भी हेल्पफुल होंगे। उनके भी आप ऐसे कर सकते हैं, एक टॉपिक आज उठाया वो बुक से, या आपने नोट्स बनाया, किसी की क्लासेज ले रहे हैं वहाँ से कीजिए, उनकी एक दिन या ऐसे पढ़ लीजिए, जैसे कि मैंने सोचा कि एक दिन पढ़ूंगी एक दिन प्रैक्टिस करूंगी, एक दिन पढ़ूंगी एक दिन प्रैक्टिस करूंगी अच्छे से। मैथ और रीजनिंग बस प्रैक्टिस मांगते हैं। हरियाणा जीके का यही है कि एक टॉपिक कंप्लीट पढ़ लीजिए, अगर आपको कोई टीचर पसंद है यूट्यूब से आप वहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कंटेंट ऐड ऑन होता रहता है, जैसे कि ये है तो जीके। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर मेरी कोई स्ट्रेटजी में कोई कमी है तो वो भी बता सकते हैं। अब सब कुछ ये तो कह नहीं सकती कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ, आप भी हेल्प कर सकते हैं मेरी स्टडी में, या मैं आपकी स्टडी में हेल्प कर सकती हूँ। कोई क्वेश्चन है, कोई बुक से रिलेटेड, कोई कोर्स से, या किस सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।